दरबार में जो विगत 48 दिनों से रोजाना भक्तांबर गाथा का जो वाचन हो रहा है और उसका आज अंतिम दिवस है, उसकी समाप्ति है। और योगा योग आज परम पूज्य महासती जी मुक्ताश्री जी का 51वां जन्म दिवस, अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य आज जालना श्री संघ को प्राप्त हुआ है। और इस अवसर पर पधारे हुए बाहरगांव से नौकर बहुउद्देशीय मंडल अमीरपेट हैदराबाद, जहां पर आगामी चातुर्मास परम पूज्य पुनीत ज्योति जी महाराज साहब एवं मुक्ताजी जी महाराज साहब आदि थाना 8 का चातुर्मास होने जा रहा है, ऐसे अमीरपेट संघ के अध्यक्ष श्रीमान सज्जन राज जी कोठारी, महामंत्री अनिल जी तातेड़ करीबन 80 श्रावक और श्राविकाओं के साथ इस गुरु गुरुदेव दरबार में पहुँचे हैं। मैं जालना श्री संघ की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। उसी प्रकार इंदौर से श्रीमान साहब राजकुमार जी जैन, महामंत्री इंदौर महासंघ, राजीव कुमार जी जैन और एवं हम सब के परिचित श्रीमान सुभाष जी विनायकिया जी खास परम पूज्य मुक्ताश्री जी के 51वें जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं। और हम सभी भाई और बहनों का कल जो गौतम लब्धि जाप में यहाँ उपस्थित थे, श्रीमान राजीव कुमार जी जैन के मुखारविंद से हमें अच्छा स्तवन सुनने को मिला। उसी प्रकार आज इस धर्मसभा में श्रीमान मीठालाल जी साहब कांकरिया संभाजी नगर से पधारे हुए और विशेषकर उन्होंने अपनी भावना भाई कि आज परम पूज्य मुक्ताश्री जी महाराज साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जो भी भाई और बहन एमबिल तब कर रहे हैं, उनके लकी ड्रा निकल जाए और उसमें 5 लकी ड्रा में निकलने वाले मतलब भाग्यवान को उनकी ओर से 5 सोने के सिक्के दिए जाने वाले हैं। तो ऐसे श्रीमान मिठाली साहब कांकरे भी इस धर्मसभा में पधारे। उसी प्रकार सेवली श्री संघ से श्रीमान दिनेश जी रक्का भी इस धर्मसभा में पधारे और उसी प्रकार पधारे हुए अन्य सभी महानुभावों का मैं जालना श्री संघ द्वारा इस अवसर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और काफ़ी भाई और बहनों ने आज परम पूज्य मुक्ताश्री जी महाराज साहब के जन्म दिवस के अवसर पर अपने भाव व्यक्त करने की भावना भाई है, लेकिन सभी भाई और बहनों से मैं विनती करता हूं कि समय का ध्यान रखते हुए हम सभी को यह मौका देने वाले है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए कम से कम शब्दों के अंदर अपने भाव व्यक्त करें, अपनी भावना व्यक्त करें। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं सुशील बहुमंडल की ओर से संगीता जी गादिया को। सुशील बहुमंडल की ओर से वंदन। पाठ पर विराजित सभी सतिया जी के चरणों में कोटिशः वंदन। मुक्ताश्री जी महाराज साहब के 51वें जन्म दिवस पर बधाई देते हुए इतना ही कहना चाहूँगी, आसमान की बुलंदियों पर मुक्ताश्री जी नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर मुक्ताश्री जी नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। घर घर नौकार मंत्र का जाप करवाया, गौतम लब्धि और भक्तांबर का अनुष्ठान करवाया, प्रवचन से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। गुरनिसा हम तो रहते हैं इस छोटी सी दुनिया में, गुरनिसा हम तो रहते हैं इस छोटी सी दुनिया में, पर ईश्वर करे सारा जहान हो आपका, सारा जहान हो आपका। मैं मेरी ओर से, गादिया परिवार की ओर से एवं श्री गुरु गणेश सुशील बहुमंडल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। इसके पश्चात दया मंडल एवं सुशील बहुमंडल की ओर से सौ उल्का जी, विजयराज जी सुराना
कोटिश वंदन। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है, गुरु के दरबार में दुनिया बदल जाती है। दर्शन कर लेना, हाथों की लकीर बदल जाती है। जन्म दिवस आया है मुक्ताश्री जी महाराज साहब का, जिन्होंने जिन शासन को चमकाया है, संसार को आसार समझकर जो बना सबकी आंखों का तारा है, जिन्होंने रत्नत्रय के हर पहेली को कुशलता से तराशा है। जन्म दिवस है मुक्ताश्री जी महाराज साहब का। हमें जिनसे मिली जीवन में आशा है, हमें जिनसे मिली जीवन में आशा है। क्या अर्पित करूं उन्हें मैं, स्वयं अर्पित हूँ गुरु के चरणों में, नित उठ सिर झुकाती हूँ। मन की हर कली खिल जाती है जब दर्श आपके पाती हूँ। जन्म दिवस की शुभ बेला में ऐसी अभिलाषा करती हूँ। हो दीर्घ आयु, हो शतायु, जुग जुग जियो आप, रहो स्वस्थ सदा और सब सुख पाओ आप। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है, मगर हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। वह कौन सा फूल है, वह कौन सा फूल है जिसमें सुवास न हो, वह कौन सा दीप है जिसमें आपका प्रकाश न हो, जिसमें आपका प्रकाश न हो। मुक्ताश्री जी महाराज साहब, आपने किया जीवन साकार। 51वें जन्म दिवस पर हम सबकी करो शुभकामनाएं स्वीकार, हम सबकी करो शुभकामनाएं स्वीकार। भाव से सुनाते, आपने सबने सुना है उनका कैसा बोलना है। भाव से सुनाते हो, भाव से सुनाते, भक्ति भाव से सुनाते सबको। महावीर वानिया, महावीर वानिया, महावीर वानिया, महावीर वानिया। बड़े मार साहब और मुक्ता जी मार साहब का क्या कहना है। अहो भाग्य हमारा है, जन्म दिवस तुम्हारा है। देखो गुरु दरबार में तप जप का नजारा है। मिलकर शीश झुकाते हैं, वंदन बारंबार है। उनकी आवाज भी इतनी अच्छी है। सुर से सुनाते, सुर से सुनाते, सुरी ताल से सुनाते, सरगम से सुनाते सबको। महावीर वानिया, महावीर वानिया। प्रज्ञा इनकी महान है, रहते आत्म ध्यान में। सरस्वती है जीवा पर, वीणा की झनकार है। सरस्वती है जीवा पर, वीणा की झनकार है। सुर से सुनाते हो, भाव से सुनाते, भक्ति भाव से सुनाते सबको। महावीर वानिया, महावीर वानिया। आप सब मेरे साथ बोलेंगे। जन्म दिवस आपका हम ही आज मनाएंगे। भक्ति भाव के पुष्प मुक्ता जी के चरणों में चढ़ाएंगे। कि मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, गुरनीसा हैप्पी बर्थडे। कि मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, गुरनीसा हैप्पी बर्थडे। पुनः एक बार सबको धन्यवाद। मार सबको चरणों में कोटि कोटि वंदन। धन्यवाद। संभाजी नगर से पधारे हुए श्रीमान दिलीप जी मुगदिया, सहमंत्री औरंगाबाद शीर्षंग श्रीमान दिलीप जी मुगदिया। स्वामी के चरणों में वंदन। आचार्य प्रो डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, चातुर्मासार्थ अत्र विराजित डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, डॉक्टर मुक्ताश्री जी महाराज साहब आदि ठाना के पावन चरणों में धर्म सभा में जिनवाणी का अमृत श्रवण करने हेतु पधारे आप सभी की ओर से तिखुत्ता के पाठ से त्रिवार वंदन नमन। प्रथम औरंगाबाद श्रावक संघ के अंतर्गत महावीर भवन में विराजित श्रमण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक नौकार साधक परम पूज्य तारक ऋषि जी महाराज साहब, परम पूज्य डॉक्टर सुयोग ऋषि जी महाराज साहब ने भी
आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई दी है। आप सभी ठाना की सुख साता पूछी है। वैसे ही महाराज साहब का शेष काल में औरंगाबाद आना हुआ, तब महाराज साहब का दीक्षा दिन मनाने का, डॉक्टर मुक्ता श्री जी महाराज साहब का दीक्षा दिन मनाने का अवसर हमें मिला था। उस वक्त महाराज साहब ने जो उनकी दीक्षा की कहानी बताई थी कि कैसे कैसे उनके दीक्षा में उपसर्ग आए थे। पिताजी मिलिट्री मैन थे और पिताजी दीक्षा की परमिशन नहीं दे रहे थे, तो महाराज साहब को मर जाने का नाटक भी करना पड़ा। ऐसे महाराज साहब जालना संघ को मिले हैं और 5 माह से आप उनकी अमृतवाणी का लाभ ले रहे हैं। मैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ औरंगाबाद की ओर से डॉक्टर मुक्ता श्री जी महाराज साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप चुस्त रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, प्रसन्न रहे, यही वीर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। इसके पश्चात इस अवसर पर जामनेर श्री संघ की ओर से ईश्वर चंद जी साबजरा यहाँ पर पधारे। मैं उनका श्री संघ की ओर से स्वागत करता हूँ और उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ अपने भाव व्यक्त करने के लिए। श्रीमान ईश्वर जी साबद्रा और जालना श्री संघ के उपाध्यक्ष श्रीमान भरत जी गाजा को मैं विनती करता हूँ कि श्री संघ की ओर से उनका स्वागत करें। मथेण वंदामी पंच परमेश्वर भगवंतों का अनेक अनेक नमन वंदन। आदिनाथ भगवान के चरणों में कोटिशाह नमन वंदन। मानतुंगाचार्य जी के चरणों में अनंत अनंत वनन नमन। जिस भूमि में हम यह जन्मदिन मना रहे हैं, उस भूमि को ऊर्जावान, बलवान, आत्मबल वृद्धिगत करने वाली, ऐसे बनाने वाले परम पूज्य कर्नाटक के श्री घोर तपस्वी गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार नमन वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य पुनीत ज्योति जी महाराज साहब एवं मुक्ताश्री जी महाराज साहब आदि साधु वृंद के चरणों में तथा यहाँ पर विराजित सभी साधु वृंदों के चरणों में त्रिवार नमन वंदन। आप सबको अभिवादन। परम पूज्य पुनीत ज्योति जी महाराज साहब एवं मुक्ताश्री जी महाराज साहब आदि ठाणाओं का चातुर्मास जामनेर में हो चुका है। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए उसकी कुछ स्मृतियाँ जो है वह आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत ही ऐतिहासिक चातुर्मास था। उस चातुर्मास दौरान संथारा के विरोध में जगह जगह हम सब जैन लोग जो आंदोलन कर रहे थे, मुख मोर्चा निकाल रहे थे, हमारे यह जामनेर में आप श्री की प्रेरणा से हम लोगों ने निवेदन किया, मोर्चा लिया। मोर्चा का नेतृत्व परम पूज्य मुक्ताश्री जी महाराज साहब ने किया। और विशेष बात ये रही, जब हम तहसील कार्यालय पहुँचे तो उनका जो संथारे के प्रति आवेशपूर्ण ऐसा वक्तृत्व था, तो हमें जो हरदम लगता है कि मृदु वाणी, कोमल वाणी हम हरदम सुनते आ रहे हैं, उसका वक्तव्य सुन के हमको ऐसा लगा कि एक वीरांगना महासती हमको प्रबोधन दे रही है, हमें जगा रही है और संथारे के बारे में सही कुछ बड़ी बड़ी बातें बता रही है। दूसरा आयोजन था हमारे परम आदरणीय सुरेश दादाजी जैन। सुरेश दादाजी जैन उस समय काफ़ी असाता में थे। उनका साता पहुँचे, इसलिए आप श्री की प्रेरणा से वहाँ पर जोड़े जोड़े जाप का आयोजन किया गया। जामनेर परिसर नहीं तो सदूर परिसर से भी काफ़ी लोगों ने उसमें भाग लिया। करीब 1300 जोड़े वहाँ पर जाप के लिए पधारे। वह भी आयोजन सुरेश दादा के प्रति जाप और उनको साता पहुँचे, इस हेतु जो आयोजन किया था वह भी काफ़ी सफल रहा। उसी को भी महाराज साहब ने प्रबोधित किया। और तीसरा प्रसंग था दीक्षा का। चातुर्मास के तुरंत बाद
एक दीक्षा महाराज साहब जी की कृपा से जामनेर संघ को दीक्षा जो है उसका आयोजन करने का सौभाग्य मिला। उनकी कृपा हम पर रही। वह दीक्षा का एक प्रसंग भी एक संस्मरणीय प्रसंग था। ऐसे प्रसंगों से वह चातुर्मास जो था वह अमर हो गया। इतिहास के पन्नों में इन बातों की नोंद हमेशा ली जाएगी। आज परम सौभाग्य है कि मुक्ताश्री जी महाराज साहब का आज चातुर्मास है। मुक्ताश्री जी महाराज साहब के बारे में सभी वक्ताओं ने बताया, मैं पुनरावृत्ति नहीं करते हुए, महाराज साहब आपने जीवन के पड़ाव में एक संयम यात्रा के अंतर्गत साधना करते हुए, तपो साधना करते हुए, चिंतन मनन करते हुए और इस साल में आपके आत्मबल को वृद्धिगत निश्चित ही किया होगा। आपको एक नई ऊर्जा मिली होगी और नए गुणों का संचार निश्चित ही हुआ होगा। इस वजह से आपके लक्ष्य की ओर जिस गति से जा रहे हैं वह गति निश्चित ही तीव्र होगी, वह गति में वृद्धि होगी और आप लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसमें आपका तन मन आपको साथ दे और शालार्पण करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सुनील जी मुद्दा को सामने पधारे। महावीर का स्मरण करते हुए प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में वंदन। मंच पर विराजित चारित्र आत्माओं के प्रति अथेन वंदामि। उपस्थित धर्म सभा सादर जय जिनेन्द्र। आज मुक्ताश्री जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में देती हूँ बधाई आपको सतीवर जन्म दिवस की। देती हूँ बधाई आपको सतीवर जन्म दिवस की। 50 की पुण्यतिथि 51 में, 50 की पूर्णाहुति 51 में प्रवेश की। 50 की पूर्णाहुति 51 में प्रवेश की। जिनके नाम के ही उच्चारण से होता है मुक्ति का बोध, जिनके नाम उच्चारण से ही होता है मुक्ति का बोध, उनके मुक्त होने में भला हो सकता है क्या अवरोध? उनके मुक्त होने में भला हो सकता है क्या अवरोध? जिस लक्ष्य से आपने अपनाया है यह संयम पथ, जिस लक्ष्य से आपने अपनाया है यह संयम पथ, 13पन पहला मंडल कामना करता है अवश्य ही पूर्ण हो आपका यह मनोरथ, आपका यह मनोरथ। अब हमारे मंडल की बहनें एक गीतिका द्वारा अपनी अभिवंदना प्रस्तुत करती है। इक्यावन जन्मदिन है आपका, वही क्या बात हो गई। 51वां जन्मदिन है आपका, वही क्या बात हो गई। साध्वी धर्म अपना कर श्रद्धा स्थान बन गई। साधर्म आराधना सिखा कर जीवन सफल कर रही। छवि है निराली मुखड़ा सलोना के पसंद है गीत गाना। छवि है निराली मुखड़ा सलोना के पसंद है गीत गाना। व्याख्यान में इनके हर बात निराली है। तत्व ज्ञान से भरते झोली हमारी है। धवल रश्मि से धरती अवदान हो गई। धवल रश्मि से धरती अवदान हो गई। जन्मदिन आज मनाए खुशियों की बौछार हो गई। जन्मदिन आज मनाए खुशियों की बौछार हो गई। संयम जीवन आपने बड़ी सुंदरता से जिया है। संघ की श्रद्धा पर अटूटता दिखलाई है।
संयम जीवन आपने बड़ी सुंदरता से जिया है। संघ की श्रद्धा पर अटूटता दिखलाई है। साध्वी धर्म आपका श्रेष्ठ रहेगा। संयम जीवन आपने बड़ी सुंदरता से जिया है। साध्वी श्री जी आपसे हो, साध्वी श्री जी आपसे प्रेरणा पाई है। पालना दे रहा शुभ कामना, चीर समय तक दो सतीवर इस श्री संघ को अनुशासना। विश्व की आशा तुम्ही, परिभाषा हो अध्यात्म की। रचो नए इतिहास संघ में है यह दिल की भावना। ओम अमीरपेट से पधारे हुए अमीरपेट श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान सज्जनराज जी कोठारी और महामंत्री श्री अनिल जी तातड़ को मैं आमंत्रित करता हूं सामने। श्री संघ के ओर से आप स्वागत स्वीकार करें और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। चरणों में वंदन। आज हमारा परम सौभाग्य है पूज्य डॉक्टर मुक्ताश्री जी महाराज साहब के 51वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अमीरपेट को आपके दर्शन वंदन और यहाँ पधारने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे अमीरपेट श्री संघ से मैं निवेदन करूँगा, कृपया हमारे पदाधिकारी कृपया यहाँ पधार जाएं। संघपति श्रीमान हंसराज जी कोठारी आपसे निवेदन है, कृपया पधारें। वाइस चेयरमैन श्रीमान महावीर चंद जी साहब बोहरा, स्वागत अध्यक्ष श्रीमान गौतम चंद जी साहब रायसोनी, कार्याध्यक्ष श्रीमान भोपाल सिंह जी साहब कावड़िया, उपाध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र कुमार जी साहब राजकुमार जी साहब दुग्गड़, मंत्री श्रीमान राजेश जी भंडारी, मंत्री श्रीमान राजेश जी राजेंद्र जी राका, पंकज जी राका और सह कोषाध्यक्ष गजेंद्र जी कोचेटा, युवा शाखा के अध्यक्ष श्रीमान शैलेंद्र जी बाबेल, महामंत्री श्रीमान सुनील कुमार जी कावड़िया, महिला शाखा की ओर से श्रीमती किरण देवी जी बागरेचा और सुलोचना जी बोहरा, आपसे भी निवेदन है कृपया आप पधार जाएं। आज बहुत ही सुंदर अवसर है। डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर मुक्ताश्री जी महाराज साहब के 51वें पावन जन्म दिवस को मनाने का हम आज अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसी स्वर, ऐसी विद्वान सतिया जी व्याख्यान में सम्राज्ञी पूज्य श्री मुक्ताश्री जी महाराज साहब, जिन्होंने अपना जीवन जिन शासन की सेवा के अंदर समर्पित किया है, ऐसे महासतिया जी का जन्मदिन मनाने का आज हमें अमीरपेट श्री संघ को भी अवसर मिला है। मैं जालना श्री संघ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें समय दिया और हमारे संघ को आमंत्रित किया। पूज्य महाराज साहब का आगामी चातुर्मास हमारे श्री संघ को जो प्राप्त करने की जो आपने स्वीकृति प्रदान की है, आज हमारा पूरा श्री संघ आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करता है और आपके श्री चरणों में यही निवेदन करने आया है कि बाप जी, मैं हमारी बहुमंडल से भी निवेदन करूंगा, कृपया 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, जो भी हैं कृपया आगे पधार जाएं। भंडारी जी दुग्गड़ परिवार जो भी हैं कृपया आगे पधार जाएं। ललिता जी भंडारी और पुनः मैं मेरे संघ की ओर से पूज्य मुक्ताश्री जी महाराज साहब के 51वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में
पूरे श्री संघ की ओर से हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाइए और पूज्य महाराज साहब के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मुक्ता जी महाराज साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब हमारे नवकार बहुउद्देशीय मंडल की मैं बहनों से निवेदन करूंगा, कृपया आप भी साथ ही साथ जो हाँ, मैं अपनी बहनों से भाइयों से एक मिनट स्वागत बेला आई, जन्मोत्सव की खुशियाँ पाकर कली कली विकसाई। वंदन 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 है, गुरुनी का अभिनंदन है। वंदन 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 है, गुरुनी का अभिनंदन है। सूरज खिले चमके रोशन, तुम नभ धरती आए। झिलमिलते तारों साया, संग रोशनी पाए। आशाओं के जगमग तारे, आशाओं के जगमग तारे देते आज बधाई। जन्मोत्सव की खुशियाँ पाकर कली कली विकसाई। वंदन 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 है, गुरुनी का अभिनंदन है। फूलों सा अमीर पेट संग है, सुर भी उसकी महके। मंडल भी महिमा को जाने, चहक चहक ये नंदन है। जय जिनेंद्र। मैं इनसे आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर पधारे, श्री संघ की ओर से अपना स्वागत स्वीकार करें और इस अवसर पर अपनी भावना व्यक्त करें। श्रीमान सुभाष चंद्र जी साहब विनाई किया। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, हमारी आस्थाओं की आयाम सुधर्मा पाठ पर विराजित गुणी मैया के चरणों में शत वंदन। इस पावन भूमि में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जालना की इस भूमि में खड़े होकर हर आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि श्रमण संघ की आन बान और शान, विचक्षण प्रतिभाओं के धनी पूज्य गुरुदेवों ने आने वाले समय में संघ की क्या आवश्यकता होगी उसको देखकर ये विशाल स्वरूप जो हमको दिया है, इससे हम सबका सीना फूल जाता है। आप सब इस कर्म भूमि में समय निकालकर पधारे, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज प्रसंग 3 है। इंदौर से चलकर आया हूं और तीनों प्रसंग पर नहीं बोलूं तो मैं समझता हूं कि आने की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाएगी। किसी भी सभा में सबसे ज्यादा दुविधापूर्ण व्यक्ति वह होता है जो सभा का संचालन करता है। अब माननीय सभा का संचालन कर रहे हैं तो मैं बहुत बारीकी से इस चीज को समझ रहा था कि कहीं ये सभा उनके लिए को भजन नहीं बन जाए, तो उनने हैदराबाद वाले को, जालना वालों को, सबको पहले बुला लिया कि मेरे को कोई उल्हाना नहीं दे, इंदौर वालों को टाइम मिलेगा तो नहीं मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंदौर वाले बहुत होशियार हैं, वो समय को अपने साथ बांधने की कला में निपुण होते हैं। इसका मैं साक्षात उदाहरण आपको प्रस्तुत करने वाला हूं। आज सबसे पहले उनके प्रति कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करता हूं जिसने मध्य प्रदेश के छोटे से धार में जिस सूत्र का निर्माण किया, भक्तांबर का, और अहोभाव से 48 दिन की एक एक गाथाओं का मनन करके अपने जीवन के अशुभ कर्मों को शुभ में बदलने का जो उपक्रम किया है,
जो समय निकालकर श्रावक श्राविका पधारे हैं, मैं उन सब के प्रति महासती जी के ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने पंजाब की इन लाडली बेटियों को जो मान सम्मान दिया है उसके लिए आभार शब्द बहुत छोटा है। लेकिन कल से एक चीज देख रहा हूं कि कल की धर्म सभा में भी देखा, कल रात को अनुष्ठान में भी जब देखा, तब मन वेदना से भरा हुआ है। और इस जालना की कर्मभूमि पर कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में समाज के लोगों को नेतृत्व करने का यदि आपको मौका देना है, तो आने वाले समय में जब भी संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया शुरू हो, भारत सरकार के संविधान का पालन करते हुए 33% 50 साल की कम उम्र के लोगों को आगे लाने की कोशिश करो, जिससे कि आपकी विरासत को वो अच्छी तरीके से संभाल सके। आप और हम तो सब थक गए, लेकिन आने वालों को यदि उंगली पकड़ के गादिया जी चलना नहीं सिखाया, तो ये इतनी अरबों खरबों रुपए की विरासत को कौन संभालेगा। आगामी 1 साल के बाद आप सबके चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव में निश्चित रूप से 20 से 25% नई पीढ़ी को पकड़ के लाओ। क्या हो, आप और हम सब मिलके इस विकास की गाथा को आगे बढ़ा सकें। मैं ऐसी इस श्रमण संघ के एक सच्चे कार्यकर्ता के नाते आप सबसे अपेक्षा करता हूं। आज हैदराबाद का संघ आगामी चातुर्मास के लिए प्रफुल्लित होकर पूरे संघ के साथ आया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि चातुर्मास कराना बहुत सरल है, लेकिन चातुर्मास को दीपाना बहुत मुश्किल होता है। चातुर्मास में जब तक 50% लोग साधना करने वाले नहीं हों, 25% लोग चातुर्मास में समय देने वाले नहीं हों और 25% लोग अपने पुरुषार्थ से कमाए वो धन को खर्च करने वाले नहीं हों, तब तक कोई चातुर्मास सफल नहीं हो सकते। हैदराबाद का जो गौरव है, सारी देश उसको जिस काम के लिए जाना जाता है, नई टेक्नोलॉजी हैदराबाद से निकलती है। यह आगामी 2024 का चातुर्मास आपके लिए यादगार बन सके, इसलिए साधना, समय और संपत्ति का समावेश करके इस पंजाब की बेटी को पुनः मालवा से होते हुए पंजाब की ओर लौटाएंगे, ऐसी में आप सबसे अपेक्षा करता हूं। जन्मदिन हर किसी के नहीं मनाए जाते। 135 करोड़ की हमारी भारत की आबादी है, उसमें अधिकांश लोगों को यह पता नहीं कि मेरा कब जन्म हुआ, मैं कब बड़ा हुआ और कुछ नहीं हुआ। जन्मदिन उनके मनाए जाते हैं जिनने अपने जन्मदिन को सार्थक करते हुए निश्चित रूप से जिन शासन की प्रभावना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। महासती मुक्ताश्री जी उसमें से एक है। और कैसा प्रेम और अनुराग बहता है, आप विश्वास नहीं करें। एक लाइन उनने केवल इतनी सी बोली कि भैया इतने साल से आपका मेरा संबंध है, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आपको केवल मेरे जन्मदिन की बधाई देने के लिए जालना आना है। तो मैं सोचा कि बाबा गणेशी लाल बुला रहे हैं, तो क्यों ना अपने इस समय का सदुपयोग किया जाए। परिस्थितियां निरंतर करवट बदलती रहती है, लेकिन राजकुमार जी और राजीव जी मेरे साथ हैं, तब मैं इन दोनों को पाता हूं तो हम समझते हैं कि हम तीनों 300 के बराबर हैं। हैदराबाद वाले 80 लोग आए हों तो आप मुगालते में मत रहना, हम सब 100 के बराबर हैं। और महासती जी को तहे दिल से इस जन्मदिन की बधाई देता हूं कि आपका जन्मदिन निश्चित रूप से इस धरती से आने वाला 51वां वर्ष आपके लिए स्वस्थ होगा, मस्त होगा। लेकिन ये साउथ वाले के बहकावे में मत आके हैदराबाद के आगे आप चले मत जाना। वापस अपने वतन की ओर आते हुए जब आप पुनः दिल्ली जाओ, अपने गुरानी जी के तीर्थ स्थल पर जाओ, तो एक चातुर्मास इंदौर की ओर धरती पर करने का भाव रखें, ऐसी में आप सबसे अपेक्षा करता हूं। और इसलिए करता हूं कि जो गौतम लब्धि के जाप का अनुष्ठान हो रहा है, आपके 2018 के चातुर्मास में हमने उस गौतम लब्धि के जाप को अनुष्ठान को किया। हमारा स्थानक केवल 1600 स्क्वायर फीट पे था, लेकिन जब सच्चे मन से अनुष्ठान किया जाए तो सारे सपने सार्थक हो सकते हैं। उसके महासती जी साक्षात गवाह है। रात को 200, 300, 500 लोगों ने गौतम लब्धि के जाप का अनुष्ठान को किया और उसका परिणाम ये निकला कि आज मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले स्थानक की ओर हम अग्रसर हैं।
पहला मध्य प्रदेश का ऐसा स्थानक होगा जिसने 5 करोड़ रुपए की जमीन अपने पुरुषार्थ से खरीद करके जिन शासन के निर्माण के लिए कदम बढ़ाया है। यदि आपका आशीर्वाद मिला तो आने वाले समय में इंदौर के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जैन समाज पिछड़ा हुआ है। एक अनुष्ठान ऐसा कराओ कि हम इंदौर के अंदर 50 करोड़ रुपए की लागत से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सके और आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षा के क्षेत्र में देके जिन शासन की प्रभावना कर सके। आज गणेशी लाल बाबा की इस धरती से आपका आशीर्वाद चाहता हूं। महासती पुनीत ज्योति जी की महती कृपा रही है कि आप आयम्बिल आराधिका है और ये इतिहास ये कहता है कि द्वारकापुरी का विनाश जब तक नहीं हुआ जब तक प्रतिदिन आयम्बिल होता रहा। और जिस दिन किसी ने यह कहा कि आज तू कर ले, आज मैं कर लूँ, कल मैं कर लूँ, और किसी ने नहीं किया, उस दिन द्वारकापुरी का विनाश हुआ। आपकी तप साधना हमारे सबके लिए मंगल में हो, ऐसी में आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं महाअहिल्या की पावन नगरी इंदौर की ओर से, समस्त राष्ट्र की ओर से, मध्य प्रदेश जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से, अखिल भारतीय जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की ओर से महासती जी मुक्ता जी के 51वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर सकें, ऐसी मंगल कामना करता हूं। आज मैं 60 साल से ऊपर का हो गया हूं और मैंने जो आपसे एक सूत्र सीखा है कि 60 साल की उम्र के बाद यदि मनुष्य को शांति चाहिए तो उसको केवल 3 सूत्र के ऊपर अमल करना पड़ेगा। कि पहली चीज, आप किसी से बात करो तो ये सोचो कि मैं वो पात्रता रखता है कि नहीं रखता है। यदि वो बात करने की पात्रता रखता है तो मुझे इतना अधिकार है कि नहीं कि मैं उसको अपनी बात को कह सकूं। और यदि पात्र और अधिकार दोनों हैं तो मैंने इतना पुण्य कमाया कि नहीं कमाया जिससे वो मेरी बात को स्वीकार सके। जहाँ तक पात्र, अधिकार और पुण्य नहीं होगा तब तक आपके जीवन में शांति का विकास नहीं हो पाएगा। आप हमारे सबके जीवन में शांति का विकास हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। समय का अतिक्रमण किया, संचालक महोदय को दुविधा दिया है, पर हमारे यहाँ तो अतिक्रमण करने के बाद प्रतिक्रमण करने की परंपरा है। मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। सादर जी साहब विनायक से क्षमा याचना करता हूँ कि उनका थोड़ा मन दुखाई गया, लेकिन सुभाष चंद्र जी साहब, उसके पीछे हमारे श्री संघ का स्वार्थ था। क्योंकि जो यहाँ पर बोलने वाले व्यक्ति है वो आपके सामने टिक नहीं पाते। यदि आपको पहले ही सबने सुन लिया होता तो ये हाल पूरा खाली हो गया होता। इसके लिए आपको अंतिम में रखा, और जो आपके मन के अंदर जो भावना आई कि लोकल के श्री संघ को या हैदराबाद श्री संघ को पहले चांस दिया और बाद में इंदौर को दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जो आपके मन दुखाया गया उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। रही दूसरी बात, आपने जो भावना बाई है कि जो 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र, वो ठीक है। जालना श्री संघ ऐसा संघ है जहाँ पर हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। यहाँ पर आने वाले पदाधिकारी किसी के फोर्स से नहीं आते, किसी से नियोजित नहीं करते, पूरा समाज मिलके वहाँ पर श्री संघ के ऑफिस बैठाते हैं। और आपको ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर ये 3 टायर सिस्टम चलती है। समाज बहुत सतर्क है। 3 टायर सिस्टम के अंदर बुजुर्गों को भी लेता है, बीच में अनुभवी को भी लेता है, और नीचे के छोटे जो काम करने वाले कार्यकर्ता है उनको भी लेता है। इस ढंग से ये श्री संघ चल रहा है और ये हमारी बुजुर्गों की रखी गई नींव है। और मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत भर में ऐसी नींव कहाँ पर होगी जो जालना श्री संघ में हो रही है। इतना पुराना संघ है और आज के तारीख तक जो भारत का संविधान है उसके हिसाब से ये श्री संघ भी काम कर रहा है। हर 5 साल को बगैर कुछ किए, कोई नहीं करते हुए यहाँ पर इलेक्शन घटित होते हैं। और इलेक्शन होने के बावजूद भी ये जो पूरा कार्य यहाँ पर चल रहा है, कल शाम में मैं आपसे बात किया है, ये गुरुदेव की कृपा है। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों को बता चुका हूँ कि जिस समय कोरोना के पीरियड के अंदर पूरा आना दान बंद हो गया था, उस समय भी गुरुदेव की कृपा से पूरी गौशाला चलती रही, 2 साल तक चलती रही। और इस अवसर पर आपको अवगत कराता हूँ कि यहाँ पर गत वर्ष परम पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब के प्रेरणा से डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया था। जालना शहर बहुत छोटा है, इंदौर शहर बहुत बड़ा है। इंदौर में नामी लोग होते हैं, बोलने में भी प्रखर होते हैं, खाने में भी प्रखर होते हैं और कार्य करने में भी प्रखर होते हैं।
वहाँ पर 20 डायलिसिस मशीन है। गांव छोटा है, 2 डायलिसिस मशीन है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी तक करीबन 800 डायलिसिस हो चुके हैं। तो ये छोटा गांव है, मन बड़ा है, तो क्षमा याचना चाहता हूँ। आपका मन मुझे लगा बहुत दुखाई गया, इसके लिए मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ सेवली से पधारे हुए, एक छोटा सा संघ है सेवली के अंदर, और वहाँ से पधारे हुए एवं भारतीय जैन संगठन की ओर से श्री दिनेश जी राका को गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित महासती जी के चरणों में त्रिवार वंदना। सभी बड़े भाई बहनों से सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। समय का तो डॉक्टर साहब ने पहले बता दिया है, पर समय का बंधन सुभाष जी को रखना था, जिन्होंने 60 साल की उम्र में भी हम नवतरुण बच्चों के ऊपर अतिक्रमण कर दिया है। इतना बोल दिया है कि हमारे बोलने के लिए हमारे को मौका ही नहीं है। मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। परम पूज्य मुक्ता जी महाराज साहब को सेवली श्री संघ एवं भारतीय जैन संगठन जिला जालना की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। आपके माध्यम से जिन शासन की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो, नए नए कार्यकर्ता, नए बच्चे जुड़े आपसे, यही आपसे इस मंगलमय प्रसंग पर अपनी भावना व्यक्त करता हूँ। समय ज़्यादा न लेते हुए यहाँ से चातुर्मास के पश्चात आपका विचरण होगा, तो सेवली संघ छोटा है, आप सेवली संघ पे कृपा करें और आपके पावन चरण कमल सेवली श्री संघ की ओर बढ़े, यही मंगल कामना करता हूँ। यहाँ पर सेवली के श्री संघ एवं भारतीय जैन संगठन की ओर से जन्मदिन के ऊपर महाराज सबको शालार्पण करने जा रहे। मैं विजयराज जी सुराना एवं सभी कार्यकारिणी एवं महिला कार्यकारिणी को विनंती करता हूँ कि वो शालार्पण करें। जय जिनेन्द्र। इसके पश्चात इंदौर से पधारे हुए इंदौर श्री संघ के महामंत्री श्रीमान राजकुमार जी जैन, इनको मैं विनती करता हूं कि सामने पधार कर अपनी भावना व्यक्त करें। श्रीमान राजकुमार जी जैन। पूज्य महासती, मेरी प्यारी बहना डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज एवं प्यारी भांजी पूज्य श्री मुक्ता जी महाराज के चरणों में वंदन। आज हमें मुक्ता जी महाराज के 51वें जन्म दिवस पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपनी ओर से, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, हमारी तरफ से सुभाष जी इंदौर की तरफ से पूरी बात कर देते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी शुभ भावना पूज्य मुक्ता जी महाराज के लिए करना चाहता हूँ। 2007 में मेरा परिचय हुआ मुक्ता जी से, जब इंदौर में पहला चातुर्मास हुआ। तब में और आज में 16 साल हो गए हैं। मैंने पूज्य मुक्ता जी महाराज के जो उनमें अंदर, मैं बता नहीं सकता हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, कि जो उनके अंदर वर्किंग डे है और दिवाली के बाद बहुत सारे, दिवाली के अवसर पर बहुत सारे कार्य होते हैं, फिर भी आप लोग इतना प्रेम से बैठे हैं, तो शायद मैं इस दिवस को कभी भूल नहीं सकती। ये मेरे गुरुदेव का आंगन है। टैग तो लगा है कि ये कोटा संप्रदाय के गुरु हैं, लेकिन अब याद रख लेना कि ये गुरुदेव पंजाब पहुंच चुके हैं। गणेश बाबा पंजाब पहुंच चुके हैं। पंजाब की धरती से हमें बुलाया। और मैं जालना श्री संघ के लिए एक बात कहना चाहती हूँ। ये मेरा प्यारा संघ, इस संघ ने मुझे कितना सम्मान दिया है। जिस समय हम 2018 में अप्रैल में यहाँ पर आए थे, कोटा संप्रदाय की करीब यहाँ पर 35 या कितने साध्वियाँ थी, उसमें बहुत सारे साध्वियाँ थी। तो उस समय जो व्याख्यान माला चलती थी, प्रवचन, मुझे 45 मिनट बोलने का समय दिया जाता था, बाकी साध्वियों को 15 मिनट। तो ये जालना श्री संघ का प्रेम है। और इस प्रेम के वशीभूत खींचे हुए आज एक शख्स को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मेरे धर्म पिता श्री मीठालाल जी सकलेचा। आज वो इस सभा में नहीं हैं, लेकिन मैं उनको याद कर रही हूँ सुबह से ही, क्योंकि इस चातुर्मास को लाने में उनकी सबसे बड़ी अहम भूमिका थी। हाँ, इतना प्रेम सबका मिला, क्योंकि मैं ये आभार तो मुझे
मेरे दिल भरा हुआ है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं दिल से बोल रही हूँ, दिल से मेरे अक्षर निकल रहे हैं। जैसे सेवली से सारे संघों ने, सारे, मैं किस किस का नाम लूँ, हमारे इधर अहमदनगर से भी हर्ष भाई सेठिया, वो भी आए हैं, हर्षित, इनके लिए भी मैं सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ। जैसे जैन संगठना के महिला मंडल 13 पंथ जामनेर से श्री ईश्वर जी साबद्रा, वो बहुत धीर गंभीर श्रावक हैं, उनके मुँह से इतने शब्द मेरे अनुमोदना के लिए, प्रेम के लिए निकले। शायद उतनी छोटी साध्वी ने बोला, इतनी सारी खूबी मेरे अंदर नहीं है, मैं तो एक कंकड़ थी, गुन्नी जी ने जो कुछ मुझे बनाया, मुझे बोलना सिखाया उन्होंने ही, क्योंकि मैंने बहुत छोटे से उम्र में दीक्षा ली, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, उन्होंने ही कृपा की, इन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, मुझे इस पाठ का श्रृंगार बनाया, मुझे दीक्षा प्रदान की। बस इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तो आपने जो ये आयोजन किया है, जो मुझे प्रेरणा, आप सभी को देखकर मुझे बोलने की प्रेरणा मिलती है। सब लोग कहते थे हमारे साथ जालना संघ में जब पर्युषण पर्व हो जाते हैं तो 10, 20, 50 लोग ही आते हैं, लेकिन आज ये रौनक देखकर या हर रोज की जो आप लोग आ रहे हैं, बहुत मन खुश है। ऐसा लगता है कि अभी पर्युषण नहीं हुए हैं, अभी तो चातुर्मास की शुरुआत ही चल रही है, लेकिन चातुर्मास तो पूर्ण हो चुका है। ये सब आप सबका प्रेम है। इस प्रेम के लिए मैं सभी का हार्दिक हार्दिक अनुमोदन करती हूँ, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप सभी के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी इतने प्रेम से बैठे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं, पुनः पुनः आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन, शासन की शोभा बनकर शासन को शोभित करना, घोर परिसह आए फिर भी डगमग नहीं मन को करना, उपसर्ग में भी जो बहना मंद मंद मुस्कुराना तुम, मंगल पथ पर बढ़ने वाली मंगलमय बन जाना तुम, मंगलमय बन जाना तुम। पत्थर में भी फूल खिला देती हो आप, पत्थर में भी फूल खिला देती हो आप, पानी से भी दीप जला देती हो आप, पानी से भी दीप जला देती हो आप हो जिन शासन की सच्ची साध्वी, आप हो जिन शासन की सच्ची साध्वी, जो शत्रु को भी मित्र बना देती हो आप, शत्रु को भी मित्र बना देती हो आप। कुछ यथार्थ है, कुछ खास है, कुछ यथार्थ है, कुछ है कहानी, बड़ी ही संवेदनशील है आपकी जिंदगानी। तन पूजा की थाली सामग्री है मन की, तन पूजा की थाली सामग्री है मन की। मुक्ता जी, आपके चरणों में जन्मदिन की भेंट है ये भारती की, जन्मदिन की भेंट है ये भारती की। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। फिर भी कहने का कर रही हूँ एक छोटा सा प्रयास, कहने का कर रही हूँ एक छोटा सा प्रयास। ओ मुक्ता जी महाराज साहब, आपका क्या कहना, आप तो हो पूरे जिन शासन का एक अद्भुत गहना, अद्भुत गहना। आपने सिखाया हमें हर हाल में खुश रहना, आप तो हो पूरे जिन शासन का गहना, पूरे जिन शासन का गहना। आपने सिखाया हमें हर विपरीत परिस्थितियों को सहना, आप तो हो पूरे जिन शासन का गहना, पूरे जिन शासन का गहना। मैं आपको बता दूं, दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सब की आशा और खुशियाँ हमारी, हम सब की आशा और खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी
जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। पसंद का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा रहे हर जगह पे तुम्हारा। ना हो आपके बिन खुदा का गुजारा, ना हो आपके बिन खुदा का गुजारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहां आज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। और अंतिम मैं समझता हूँ जालना श्री संघ भी अपना हक रखता है बधाई देने के लिए। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री मिश्री लाल जी महाराज साहब, अत्य विराजित अमृत पराधिका परम पूज्य डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, और जिनका आज जन्मदिन है परम पूज्य मुक्ताश्री जी महाराज साहब, एवं अन्य सभी चरित्र आत्माओं के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सर्वप्रथम परम पूज्य मुक्ताश्री जी महाराज साहब के जन्म दिवस के अवसर पर मैं नमन करता हूं उनके माता पिता को कि जिन्होंने ऐसे सितारे को जन्म दिया और अत्यंत कम उम्र के अंदर अत्यंत कठिन परिस्थिति में से अनेकों अनेक विघ्न जिनकी संयम लेने के पूर्व आए, लेकिन परम पूज्य महासती जी मुक्ताश्री जी का दृढ़ निश्चय जो कि संयम पथ पर चलना है, उसमें जो कहानी हम सब ने सुनी इसके पूर्व, उसमें जो आपने कठोर परिश्रम करके कहूँगा अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा संयम अंगीकार किया। और मैं तो सुभाष जी जैसा इतना वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ यहाँ पर अनुभव किया हूँ इस चातुर्मास के अंदर, विगत 8 वर्ष से हम परम पूज्य डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब और मुक्ताश्री जी महाराज साहब के चातुर्मास के लिए विनती करता है, और अंतिम इस वर्ष में यह चातुर्मास प्राप्त हुआ और आपका जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जो आपने अपने गुरुनिसा के सानिध्य में रहकर एक इतना उच्च कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान आपने अर्जित किया, और आपके मुखारविंद से जो जिनवानी लाखों जीवों ने श्रवण की है और अपने कर्मों की निर्जरा की है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके आगे जाकर मैं कहूँगा कि आपकी प्रेरणा से, मुझे तो पूरा आंकड़ा मालूम नहीं है, लेकिन अनेकों जीवों ने इस मार्ग पर चलने का संकल्प किया और दीक्षा अंगीकार की। परम पूज्य महासती जी मुक्ताश्री जी महाराज साहब से
हमने व्याख्यान सुने हैं, लेकिन एक बात है कि जितनी आपके मन के अंदर समाज में चल रही जो अनेक ऐसी चाली रीति रिवाज है जिसको वे सहन नहीं कर पा सकते और बार बार उनके मन के अंदर वो दुख सामने आता है। और हर व्याख्यान के अंदर शुरू में उन्होंने समाज को सुधारने के हिसाब से आपने प्रवचन में हम सभी को अवगत कराया। इतनी बुरी प्रथाएं जो उन्होंने स्पष्ट बोले, कई बार हमने जाके मुक्ता श्री महाराज साहब बोले, बाप जी आपको क्या करना है ये समाज का, नहीं, उन्होंने अपने मन के अंदर जो पीड़ा थी उन्होंने बोल के बताया कि मेरा समाज है, कौन से ढंग पे मेरा समाज जा रहा हूँ, यदि मैं नहीं बोलूँगी तो कौन बोलेंगे। और इस चातुर्मास के अंदर जो हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि जिसके हम व्यसनाधीत हो गए, जिसके हम बोलते एडिक्शन जिनका हो गया है वो मोबाइल फ़ोन, जिसके बारे में आपने हमें बार बार जो कहा है, इतने समाज के प्रति आपने संयम अंगीकार करने के पश्चात भी समाज के प्रति आपका जो ये भावना है कि मेरा समाज कैसा हो, ये बहुत कम संतों में देखने को मिलता है। इस अवसर पर बोलने को बहुत कुछ है, क्योंकि मुक्ता श्री जी महाराज साहब के जो शब्द तोल मोल के बोलते हैं, जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, मैं तो कई मरतबा बोलता हूँ बाप जी इसका अर्थ क्या है, डिक्शनरी के साथ में आप मतलब जैसे डिक्शनरी में हम शब्द ढूंढते हैं वैसे उनके मुखारबिन से शब्द मिलते हैं। इतनी महान सतिया, लेकिन हमने भले ही संख्या कम है, बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर है, लेकिन अंतिम समय तक यहाँ पर बहनों की और भाइयों की उपस्थिति इस चातुर्मास में रही है। और ये प्रभाव है बाप जी, आपके वाणी का प्रभाव है। और जो विविध प्रैक्टिकल आपने करके बताया, इतने दिन तक हम सिर्फ व्याख्यान सुनते रहे, लेकिन जो जाप आपने करा है, जो अनुष्ठान आपने करा है और जो अनुभूतियाँ हमें मिलती गई है, ये उसका परिणाम है। इस अवसर पर मैं जालना श्री संघ की ओर से, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों की ओर से आपके जन्मदिवस के अवसर पर यही मंगल कामना करता हूँ कि जिस उद्देश्य से आपने यह संयम अंगीकार किया, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में आप जल्द से जल्द सफल होंगे। और जिस तरह अभी तक लाखों जीवों को कर्म निर्जरा करने में आप सहायक बने हैं, वैसे ही भविष्य में आपके हाथ से ये कर्म निर्जरा में आप सहायक होंगे। मैं जालना श्री संघ के सभी विश्वस्त मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्य को विनती करता हूँ कि सामने पधार कर परम पूज्य मुक्ता श्री जी महाराज साहब को इस जन्मदिवस के अवसर पर श्री संघ की ओर से हम शाल प्रदान करेंगे। सभी विश्वस्त को मैं यहाँ पर बुलाता हूँ। वैसे यहाँ पर कुछ हमारे भाई भी थे, जो चर्चा चल रही, भी बहराया नहीं है, अभी सम्मान किया है। सबको बुलाओ, सब आ जाओ, सभी बहनें। सब लोग आ जाओ, आप जालना संघ के सभी बहनें। एक मिनट, ये सम्मान मेरी गुरनी मैया का है, ये शॉल उनको उड़ाओ आप। ये सम्मान उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है, ये जन्म अब उनका ही है, तो ये शॉल उनको उड़ाओ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद